भगवान चैतन्य महाप्रभु के जन्म का उत्सव उनके पिता ने मनाया, जगन्नाथ मिश्र ने मनाया। तो पिछले दिन शाम को भगवान चैतन्य का अवतार हुआ था 5:52 पर। शाम को 5:52 पर भगवान चैतन्य का अवतार हुआ था, फाल्गुन पूर्णिमा। तो कल फाल्गुन पूर्णिमा थी, तो फाल्गुन पूर्णिमा के दिवस शाम को 5:52 पर भगवान चैतन्य का अवतार हुआ था, है ना। जब भगवान चैतन्य का अवतार हुआ तो सुनो बड़े ध्यान से कि स्वर्ग में समाचार सबसे पहले गया। भगवान चैतन्य का अवतार तो यहाँ हो रहा है, लेकिन स्वर्ग के देवता ज़्यादा जागरूक होते हैं, सचेत रहते हैं भगवान के अवतार के प्रति। इस पृथ्वी में लोग जो है बड़े लापरवाह हैं, बहुत ही असावधान रहते हैं। लेकिन स्वर्ग में जो देवता लोग हैं वो बहुत सावधान रहते हैं, और पृथ्वी में भगवान का अवतार हो रहा है तो बड़ी तेज़ी से समाचार फैला। कहाँ पर? स्वर्ग में। स्वर्ग में चैतन्य देव के अवतार का समाचार बड़ी तेज़ी से फैला, और सुनकर के देवतागण बड़ी जल्दी तैयारी करने लगे कि पृथ्वी पर आना है। स्वर्ग के देवता बहुत जल्दी अब जो है पृथ्वी पर आने की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि जितने भी देवता थे वे अपनी पत्नियों को बोल रहे थे कि जल्दी तैयार हो, जल्दी तैयार हो, देर मत करो, देर मत करो। क्योंकि पत्नियां थोड़ा देर करती हैं ना अपना श्रृंगार करने में, तो देवता लोग कहते हैं कि जल्दी करो, अभी टाइम नहीं, जल्दी चलना है, पृथ्वी पर चलना है। इस प्रकार से जो देवता लोग हैं ये भगवान गौरांग का मुख दर्शन करके आनंद विभल हो उठे, और उन्हें कोई पहचान नहीं सकता। जब देवता लोग पृथ्वी पर आते हैं तो मनुष्य रूप धारण करके आते हैं। तो मनुष्य रूप धारण करके जब देवता लोग पृथ्वी पर आए, और जो स्वर्ग की देवियां हैं वो स्त्रियों का रूप धारण करके आई, तो इस पृथ्वी के जो मनुष्य और स्त्रियां हैं, और स्वर्ग के जो देवता लोग हैं वो भी मनुष्य के रूप में हैं, और स्वर्ग की देवियां भी स्त्रियों के रूप में हैं, तो कोई किसी को पहचान नहीं सकता था। दसों दिशाओं में भाग रहे हैं, मनुष्य और देवता एक स्थान पर मिलित होकर के संकीर्तन कर रहे हैं। मनुष्य और देवता एक ही स्थान पर मिल करके। ये तो देवता लोग जो है मनुष्यों के साथ कभी नहीं मिलते। लेकिन चैतन्य का अवतार हुआ तो सब देवता लोग भी अपना सौभाग्य प्राप्त करने के लिए मनुष्य रूप में आ गए, पृथ्वी में आ गए, और मनुष्यों के साथ मिल गए, मनुष्य के बीच में मिल गए। माता सची के आंगन में समस्त देवतागण दंडवत प्रणाम करने लगे। माता सची का आंगन, तो भगवान चैतन्य का जो अवतार हुआ था वो नीम के वृक्ष के नीचे हुआ था। और नीम के वृक्ष के नीचे ऐसा नहीं कि अचानक जन्म हो गया, नहीं, बालक को जन्म नीम के वृक्ष के नीचे देना है। इसलिए सच्ची माता को पहले से ही, कई महीने पहले से ही नीम के पेड़ के नीचे उनका एक कमरा बना दिया गया था। कमरा मतलब जैसे कि अस्थाई कमरा, टेम्परेरी एक कमरा बना दिया है, यानी लकड़ी और रस्सियों के द्वारा, लकड़ी, रस्सी और कपड़ों के द्वारा एक कमरा बनाया। माता सची की वहाँ रहेंगी कि बालक को जन्म अगर नीम के पेड़ के नीचे देना है तो कब जन्म हो जाए कुछ पता नहीं, तो माता वहीं रहेगी, पेड़, नीम के पेड़ के नीचे रहेगी। क्यों नीम के पेड़ के नीचे बालक को जन्म देगी माता? क्योंकि माता सची की 8 कन्याएं जो पहले हुई थी वे सब जन्म लेते ही परलोक से धार गई। तो उनके बाद फिर 9वां जो पुत्र हुए विश्वरूप हुए, उनकी रक्षा हुई। और ये 10वें पुत्र हैं चैतन्य महाप्रभु, जिनकी रक्षा के लिए नीम के पेड़ के नीचे माता सची जन्म देंगी, ताकि अब देवताओं की दृष्टि ना पड़े बालक के ऊपर और बालक का अनिष्ट ना हो, है ना। तो उसी आंगन में
जो नीम के पेड़ के नीचे माता सची के कमरे में और बाहर आंगन में देवता लोग क्या कर रहे हैं? देवता लोग दंडवत प्रणाम करते हैं। दंडवत प्रणाम कैसे? दंडवत जैसे देखो यहाँ पर एक हैं, ये देखो दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, पूरा लेट करके डंडे के समान अपना शरीर फैला करके जमीन में प्रणाम करते हैं। तो जितने देवता लोग हैं वहाँ सची के आंगन में दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। सोचिए, जो स्वर्ग के देवता हैं पृथ्वी पर तो आना चाहते नहीं, स्वर्ग में जो देवता रहते हैं वो पृथ्वी पर क्यों आएंगे? लेकिन चैतन्य के अवतार के कारण देवता लोग पृथ्वी पर आए और देवता लोग जो है उनके आंगन में है, माता सची का कमरा है, उसमें तो इतनी जगह है नहीं कि सब लोग प्रवेश कर जाएं। तो कमरे के बाहर, सची माता के कमरे के बाहर नीम के पेड़ के नीचे सब देवता लोग दंडवत प्रणाम करते हैं। और कोई देवता स्तुति कर रहा है और कोई हाथ में छत्र धारण कर रहा है और कोई चामर झुला रहा है और कोई देवता फूल बरसा रहा है, आकाश से फूल बरसा रहे हैं। कोई देवता नाच रहा है, कोई देवता गा रहा है और कोई देवता बाजे बजा रहा है। देखो ये सब देवता लोग काम कर रहे हैं, है ना। नहीं तो स्वर्ग में देवता लोग ये सब काम नहीं करते हैं। गाना जो है करते हैं गंधर्व लोग, विद्याधर लोग जो है संगीत बजाते हैं और नृत्य अप्सराएं करती हैं। लेकिन यहाँ तो देवता लोग ही गा रहे हैं, देवता लोग ही बजा रहे हैं, देवता लोग ही नृत्य कर रहे हैं। चैतन्य के अवतार का जो है इतना बड़ा प्रभाव है कि देवता लोग भी जो है इस कार्य को करते हैं जो कार्य कभी नहीं किया, है ना। क्योंकि इस कार्य के लिए दूसरे लोग नहीं होते हैं। गंधर्व लोग जो गाते हैं, विद्याधर लोग संगीत बजाते हैं, अप्सराएं नृत्य करते हैं और अलग अलग जो निम्न स्तर के देवता होते हैं वे सब कार्य करते हैं। तो देवता लोग जो है ये सब कार्य करते हैं और पाखंडी लोग इस रहस्य को नहीं जान सके। जो पाखंडी नवद्वीप में पाखंडी लोग थे, जो भक्तों के कीर्तन की जो है हंसी उड़ाते, वे पाखंडी भक्त लोग जो है बेचारे एक स्थान में बैठ कर के कीर्तन करते थे, तो ज़ोर ज़ोर से कीर्तन करते थे, तो पाखंडी लोग जो है उनकी हंसी उड़ाते थे, निंदा करते थे। उनको जो है चैतन्य के अवतार का कुछ भी रहस्य पता नहीं चला। फिर सब देवता दुंदुभी नगाड़ा बजाकर जय ध्वनि कर रहे थे और मधुर गीत गा रहे थे और क्या कह रहे थे? आज हम साक्षात भगवान का दर्शन करेंगे, देर करने का कोई काम नहीं है। देवता लोग कहते हैं अपनी पत्नियों से कि जल्दी तैयार हो जाओ, सजो जल्दी से, देर मत करो, आज हम साक्षात भगवान का दर्शन करेंगे, देर करने का कोई काम नहीं है। इंद्रपुरी यानी स्वर्ग लोक में आनंद पूर्वक इस प्रकार मंगल कोलाहल मच रहा था। जो देवता लोग अभी तक नहीं आ पाए तो स्वर्ग में बहुत कह रहे हैं जल्दी करो जल्दी करो, तो मंगल कोलाहल कहलाता है। देर करने का कोई काम नहीं है, देर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जल्दी चलो जल्दी चलो। तो स्वर्ग की आबादी कितनी है? इस पृथ्वी की आबादी से करोड़ों गुना ज़्यादा है। स्वर्ग की आबादी इस पृथ्वी की आबादी से करोड़ों गुना ज़्यादा है और सब देवता लोग जो है आने की तैयारी कर रहे हैं इस पृथ्वी पर, है ना। तो देवता लोग कह रहे हैं बड़े सौभाग्यों से श्री चैतन्य नवद्वीप में अवतीर्ण हुए हैं। देवता लोग एक दूसरे का आलिंगन करते हैं। वैसे स्वर्ग के देवता एक दूसरे का आलिंगन नहीं करते, उनके अंदर आपने जो है कुछ प्रतिस्पर्धा की भावना होती है, कंपटीशन की भावना होती है। तो अपना ज़्यादा जो है सम्मान बढ़ाने के लिए वो ऐसे ऐसे रहते हैं, ऐसे ऐसे। देवता लोग एक दूसरे का आलिंगन नहीं करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं तो उनके अंदर कंपटीशन की भावना रहती है। लेकिन आज सच्चिनंदन का अवतार हुआ है, एक दूसरे का आलिंगन कर रहे हैं। देवताओं में हमेशा दूरी बनी रहती है, भाई हमारी ज़्यादा इज्जत है, तुमसे इज्जत हमारी ज़्यादा है। वो कहते हैं हमारी तुमसे ज़्यादा इज्जत है ना, अकड़े रहते हैं। अभी क्या कर रहे हैं? सब एक दूसरे का आलिंगन कर रहे हैं। और बार बार चुंबन करते हैं, जरा भी लज्जा नहीं आती, लोक लाज नहीं।
तो बहुत सम्मानित व्यक्ति होता है, किसी का आलिंगन नहीं करता, अपनी जो है वो इज्जत दिखाता है। लेकिन आलिंगन कर रहे हैं, चुंबन कर रहे हैं और लोक लाज उन्हें नहीं रही, है ना। और श्री चैतन्य के जन्म उल्लास में अपना पराया कुछ भी नहीं जानते। देवताओं में हमेशा अपने पराये का भाव रहता है हमेशा, है ये हमारा जगह, ये हमारा स्थान, ये हमारा अधिकार। वो कहते हैं तुम्हारा अधिकार ये, मेरा अधिकार ये, मेरा तेरा होता है। लेकिन अभी चैतन्य के जन्म उत्सव में अपना पराया कुछ भी नहीं जान रहे हैं। चारों ओर हरि नाम सुनाई दे रहा है और सब आनंद के वशीभूत होकर चैतन्य का जयगान कर रहे हैं। सची देवी के घर में गौरांग सुंदर प्रकाशित हो रहे हैं और मनुष्य रूप धारण करके सब देवतागण उच्च स्वर में श्री हरि नाम बोल रहे हैं, देवता लोग कर रहे हैं। गौरचंद्र इस प्रकार अवतरित हुए और हरिनाम संकीर्तन का भी अवतार हुआ, है ना। तो जगन्नाथ मिश्र अपने पुत्र गौर सुंदर का मुंह देखकर आनंदित हो गए। पिता जो है माता अपने पुत्र का मुख देख करके आनंद की मूर्ति बन गए। अब उनका क्या कर्तव्य है वे कुछ नहीं जान पा रहे हैं कि देवता लोग आ रहे हैं उनके घर में दर्शन करने के लिए, मनुष्यों को तो अभी समाचार ही नहीं मिला। भगवान के अवतार का समाचार मनुष्यों को नहीं मिला है, क्योंकि ग्रहण का जो है अवसर था तो सब लोग गंगा में स्नान करने जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, हरि नाम कीर्तन हो रहा है, तो किसी की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ रही। और यहाँ चैतन्य का जो अवतार हुआ तो स्वर्ग में समाचार फैला, ये पृथ्वी में समाचार नहीं आया। तो पृथ्वी में उनका जो है समाचार नहीं हुआ। तो फिर उनका क्या कर्तव्य है ये ना जान पा रहे थे और सब कार्य अस्त व्यस्त हो रहे। जगन्नाथ के घर में आनंद देकर सब देवियां एकत्रित हो गईं और सची के पिता नीलांबर चक्रवर्ती लगन देकर जो है महाराजों के लक्षण बता रहे हैं, है ना। उस समय एक जो है ब्राह्मण मौजूद था। वो महाप्रभु के भविष्य कर्मों को कहने लगा। उसने कहा ये शिशु साक्षात नारायण है। जो श्रेष्ठ ब्राह्मण था उसने भविष्यवाणी की, क्या कहा, ये शिशु साक्षात नारायण है, इसके द्वारा परम धर्म की स्थापना होगी, इसके द्वारा अपूर्व प्रचार होगा और ये बालक सब जगतवासियों का उद्धार करेगा। ब्रह्मा, शिव और शुक जिस प्रेम की अभिलाषा किया करते हैं वही शुद्ध प्रेम इसके द्वारा सभी लोग प्राप्त करेंगे। तो ये एक महत् पुरुष जो है ये भविष्यवाणी कर रहा है इस बालक की, क्या कि जिस प्रेम को ब्रह्मा, शंकर और सुखदेव भी अभिलाषा करते हैं उस प्रेम को ये बालक संसार में सामान्य लोगों को भी बांटे। कि भगवान की अपनी क्या स्वतंत्रता है कि देवता लोग भी नहीं पा सकते जिस देव प्रेम को और वो सामान्य लोगों को बांटें। तो भगवान की अपनी स्वतंत्रता, भगवान को कोई रोक नहीं सकता, है ना। तो ये है ब्रह्मा से वै शोक जहाँ वांछे अनुक्षण यहाँ ते ताहा पाए वे के सर्वजन। सब प्राणियों के प्रति ये दया करने वाला होगा। इसका दर्शन करने से संसार में अनासक्ति पैदा हो जाएगी। इस बालक का दर्शन करके संसार में अनासक्ति पैदा हो जाएगी। सब जगत के लोगों की इसमें प्रीति होगी। औरों के तो बात क्या, जो मुसलमान लोग हैं वे भी इस गौरांग बालक के चरणों का भजन करेंगे, मुसलमान लोग भी करेंगे भजन, है ना। ये भविष्यवाणी। अन्य ने की दाए विष्णु द्रोही जय जमन तहारा हो ऐसे सूर्य भजी बेचरण। फिर उस महत्पुरुष ब्राह्मण ने आगे कहा, अनंत ब्रह्मांडों में इसकी कीर्ति का गान होगा। अनंत ब्रह्मांडों में इस बालक की कीर्ति का गान होगा और श्रेष्ठ ब्राह्मण भी इस बालक को प्रणाम करेंगे। इसका शरीर भागवत धर्म है। इसका शरीर क्या है? भागवत धर्म है।
ये देवता, ब्राह्मण, गुरु और माता पिता का भक्त होगा, श्री विष्णु जैसे अवतार लेकर धर्म की स्थापना करते हैं, उसी प्रकार ये बालक भी धर्म की स्थापना का कर्म करेगा। जितने शुभ लक्षण इसके लगन बता रहे हैं उन सबको वर्णन करने की किसी में सामर्थ्य नहीं है। हे जगन्नाथ मिश्र, आप धन्य हैं, आप बड़े भाग्यवान हैं जिनके घर में ये बालक आकर अवतीर्ण हुआ है। कौन कह रहे हैं? वो महत्पुरुष ब्राह्मण, उनका नाम नहीं बताया गया, वो महत्पुरुष ब्राह्मण जो है ऐसा बोल रहे हैं। धन्य तुम्हें मिश्र पुरंदर भाग्यवान, जा रे नंदन तारे रहो के प्रणाम। आपको मेरा प्रणाम है। इस बालक की मैंने जन्म कुंडली सुनाई है, मैं भी बड़ा भाग्यवान हूँ। इसका नाम होगा विश्वंभर, लोग इसे नवदीप चंद्र पुकारा करेंगे। ये बालक केवल परम आनंद वस्तु है। ये बालक क्या है? केवल परम आनंद की वस्तु है, आनंद की पराकाष्ठा है ना। तो जगन्नाथ मिश्र अपने पुत्र के विषय में सुनकर आनंद से बेहबल हो उठे। ब्राह्मण को दान देना चाहते थे। पिता जो है उस ब्राह्मण को दान देना चाहते थे। जिस ब्राह्मण ने उनके पुत्र के बारे में ऐसी भविष्यवाणी की तो जगन्नाथ मिश्र ब्राह्मण को दान देना चाहते थे, परंतु निर्धन थे, दान देने को घर में कुछ नहीं था। तो आनंदपूर्वक उस ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़े और रोने लगे। जगन्नाथ मिश्र उस ब्राह्मण के चरणों में गिर गए और रोने लगे कि मेरे पास देने को कुछ है नहीं। रोने लगे। वो ब्राह्मण भी जगन्नाथ के चरण पकड़कर रोने लगा। उस ब्राह्मण को कुछ नहीं चाहिए था, जगन्नाथ मिश्र के चरण पकड़ के रोने लगा। तो जगन्नाथ मिश्र उस ब्राह्मण के चरण पकड़ के रो रहे हैं और वो ब्राह्मण जगन्नाथ मिश्र के चरण पकड़ के रो रहा है। दोनों सब लोग आनंद पूर्वक हरि हरि ध्वनि करने लगे और जितने बांधव जन थे दिव्य जन्म कुंडली को सुन करके जय जयकार करने लगे। उस समय देवता लोगों ने बाजे बजाए, मृदंग, शहनाई, बंसी बजाई और देवताओं की स्त्रियां, साधारण स्त्रियों को कोई पहचान नहीं पा रहा। देवताओं की स्त्रियां और साधारण स्त्रियां सब मिल गए तो कोई पहचान नहीं पा रहा कि कौन सी देवताओं की स्त्री है और कोई साधारण स्त्री है। देव माता अदिति ने बाएं हाथ में चावल दूबा लेकर हंसते हुए दाएं हाथ से बालक के सिर पर चढ़ाए और बोली चिरंजीव रहो। देवताओं की माता अदिति तो भगवान के सिर पर जो है चावल चढ़ाए और बोली चिरंजीव रहो। अदिति को आशीर्वाद करते ही मन में हंसी आ रही थी, क्योंकि त्रिकाल सत्य भगवान को चिरायु का वरदान दे रहे हैं। वो तो त्रिकाल सत्य हैं भगवान। तो अदिति को भी हंसी आ रही ऐसा कहते हुए। देवदारे सब हाथे धान्य दूर भलिया, हासी देने प्रभु चेरे चिरायु बलिया। चेरे काले पृथ्वी ते का रहा प्रकाश, अतएव चिरायु बलिया है लिहास। सची देवी अपूर्व सुंदरी देव रमणियों को देख रही थी, परंतु उनका परिचय प्राप्त करने के लिए वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। माता सची माता उन देवताओं की स्त्रियों को देख रही थी, लेकिन उनका परिचय पाने की जो है हिम्मत नहीं हो रही। माता सची को हिम्मत नहीं हो रही। जगन्नाथ के घर उस समय जो आनंद हुआ उसको वेद और शेष भी वर्णन नहीं कर सकते। इतना आनंद है जगन्नाथ मिश्र के घर में कि वेद वर्णन नहीं कर सकते और शेष भी वर्णन नहीं कर सकते। शेष जी के 1000 मुख हैं, उस आनंद का वर्णन शेष जी भी नहीं कर सकते। केवल सची के घर ही नहीं, समस्त नदियाँ में उस समय जो आनंद छाया था उसका भी वर्णन कोई नहीं कर सकता। पूरी नदियाँ में, क्या नगर में, क्या चौराहों पर, क्या गंगा तट पर, सब जगह लोग निरंतर हरि हरि ध्वनि कर रहे हैं। और इस रात्रि के समय इस रहस्य को कोई नहीं जानता था। श्री चैतन्य की जन्म तिथि इस फाल्गुनी पूर्णिमा की ब्रह्मा भी आराधना करते हैं। ये फाल्गुन पूर्णिमा की तिथि इतनी पवित्र है, ब्रह्मा जी भी इस तिथि की पूजा करते हैं, इतनी पवित्र तिथि है। तो इस प्रकार से भगवान चैतन्य का जो है जन्म का वर्णन हुआ। और जिस दिन भगवान का जन्म हुआ था वो शाम का समय था। उस समय तो मनुष्यों का जो है ये मनुष्यों के द्वारा उत्सव नहीं मनाया गया, वो ग्रहण का जो है वो उत्सव मना रहे थे। लेकिन अगले दिन जगन्नाथ मिश्र ने उत्सव मनाया, उनके पिता ने।
तो देवताओं ने उत्सव मनाया जिस दिन भगवान चैतन्य का जन्म हुआ था, फाल्गुन पूर्णिमा के दिन। और आज चैत्र कृष्ण प्रतिपदा के दिन जगन्नाथ मिश्र ने इस जन्म का उत्सव मनाया। श्री चैतन्य जन्म उत्सव महामहोत्सव की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।